बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए आलू मटर और अंडे की रेसिपी लेकर आया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होती है, तो रेसिपी का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं अंडों को बॉईल कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अंडे हैं। सिंपल सादे पानी में हमने अंडे डाल देने हैं। कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी अंडे उबालते वक्त आपने इसमें नमक डालना है, ये करना है, वो करना है। कोई टशनबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको मामू बना रहे हैं। सिंपल पानी में डाल के आपने अंडों को बॉयल कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 160 ग्राम ऑयल है, ये इस कढ़ाई में डाल दूंगा। 2 अदद प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है, चॉप नहीं किया, हाथ की कटिंग बारीक बारीक की है, ये इस ऑयल में डाल देंगे। प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं रखना। अगर प्याज का कलर हमने बहुत ज्यादा डार्क रख लिया फिर क्या होगा कि हमारा जो सालन बन के तैयार होगा उसमें ब्लैक पन आएगा, कालापन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म करना है। ये देखें प्याज का यहाँ पे कच्चापन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में ब्राउन करूंगा। इसके साथ हमारे प्याज भी लाइट गोल्डन हो जाएंगे। अगर पहले से ही प्याज को मैं लाइट गोल्डन करता फिर जितनी देर में लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन होना था तो प्याज हमारे बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाने थे, और फिर जो सालन बन के तैयार होना था वो ब्लैक कलर का होता, उसमें एक कालापन आना था। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है और प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। प्याज का कलर हमने इसी तरह से रखना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा। यहाँ पे मिक्स करने से ये होता है कि मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाता है। लेकिन चूल्हा इस वक्त हल्का है, चूल्हा मैंने तेज नहीं रखा। 2 अदद टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके रखा था। ये टमाटरों का पेस्ट जो है ये इसी मसाले में डाल देंगे। अब चूल्हा मैंने तेज कर दिया है। अब क्या करूंगा कि यहाँ पे टमाटरों का जब मैंने पेस्ट बनाया तो टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, तो टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक कर लूंगा। जब टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक हो जाएगा तो 1 मिनट तक हमने मसाले की भुनाई करनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने मसाले की भुनाई कर ली है। ऑयल मसाले के ऊपर आ गया है, तो इतनी देर हमने मसाले की भुनाई करनी है। जितनी देर तक ऑयल निकल के मसाले के ऊपर नहीं आ जाता तब तक मसाले की भुनाई आप समझे नहीं हुई। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव मटर है। ये जो मटरों के दानों का वेट मैं आपको बता रहा हूँ 1 पाव है। ये मटर इस मसाले में डाल देंगे। 1 पाव आलू काट के रखे हैं, ये भी इसी मसाले में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर लूंगा। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूंगा। भुनाई करने से ये होगा कि ये खास करके जो आलू हैं, आलूओं के अंदर तक मसाले का टेस्ट जाएगा, फिर आलू खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। इसलिए यहाँ पे इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अंडों को बॉईल करते हुए 12 मिनट हो गए हैं, तो चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगा और अंडों को पानी में से निकाल लूंगा। जब अंडे ठंडे होंगे तब हमने छिलके उतारने हैं, क्योंकि गरम गरम अंडों के अगर हम छिलके उतारेंगे फिर क्या होगा कि छिलकों के साथ अंडा भी निकल आता है। कहीं कहीं से जो अंडा टूट जाता है वो इस वजह से टूटता है कि हम गरम गरम अंडों के छिलके उतारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अंडों को पानी में से आसानी से अलग कर लेंगे। ये देखें छाननी की मदद से हम अंडे निकाल लेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा ताकि अंडों का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, अंडों का टेम्परेचर ठंडा हो जाए। थोड़ी देर इसको मैं इसी तरह से रख दूंगा। तो यहाँ पे भुनाई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब आलू और मटरों को टेंडर करना है, गलाना है, तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल दूंगा। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगा।
तो इसमें मैंने 2 मग पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको मीडियम टू लो फ्लेम तक मैं इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में आलू और मटर टेंडर होते हैं। आलू और मटर गलते हैं तो मैं बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो अंडे ठंडे हो गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके हमने छिलके किस तरीके से उतारने हैं। तो ये देखें, ये एक अंडा है, इस तरह से मैं चम्मच मारूंगा इस पे और इसके छिलके को मैं हर तरफ से तोड़ दूंगा। अब हम अंडे को इस तरह से छीलेंगे तो आसानी से छिलका जो है वो उतर आएगा। ये देखें कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। और ये देखें हमारे अंडे में कहीं से कट नहीं लगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त अंडे का छिलका उतरा है। ये देखें कहीं से कट नहीं लगा। ढक्कन रख के मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया है। तो 15 मिनट में आलू भी टेंडर हो गए हैं और मटर भी टेंडर हो गए हैं। अब ये जो अंडे बॉईल करके रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा और हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा और इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। 1 मिनट तक ढक्कन इसके ऊपर पड़ा रहेगा। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त आलू अंडे और मटर बन के तैयार हुए हैं। ये इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। मैंने इसमें शोरबा नहीं रखा, आप इसमें शोरबा भी रख सकते हैं। अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं तो फिर आप इसमें शोरबा रखेंगे। मैंने क्योंकि रोटी के साथ खाना है इसलिए मैंने इसमें मसाला रखा है, शोरबा नहीं रखा। चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। तो ये रेसिपी की फाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।